हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल। सो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग को परसेंटेज के क्वेश्चन देख रहे हैं क्लास 8 का आरएस अग्रवाल के बुक में से। सो हम लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 14 तक डीपली एनालाइज किए हैं। तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन 15 से अगले कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं अच्छी तरह से। द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज़ अप बाई 10%। ओके, मतलब अगर मैं बोलूँ मतलब अगर आप कोई बाइक चलाता है तो उसका क्या हो, प्राइस ऑफ पेट्रोल का प्राइस क्या है, गोज़ अप मतलब इंक्रीज़ कर गया, मतलब बढ़ गया है। कितने परसेंट से? 10% से। ओके, बाय हाउ मच परसेंट, उसे बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रिमेन अनचेंज। मतलब क्या बोला है, मतलब अगर पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया है तो जो बाइक चलाता है उसे कितना परसेंट उसकी मतलब जो यूज़ करता था, कंजम्पशन करता था, उसमें कितना परसेंट रिड्यूस करेगा ताकि उसकी मतलब जो पहले खर्च करता था वही अभी खर्च करे, मतलब खर्चा इंक्रीज ना कर जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए। तो देखिए, मैंने एज्यूम किया लेट इन प्रीवियस मतलब पहले ही यूज्ड 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इन ₹100। मतलब कि उससे पहले 100 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। मतलब अगर ऐसा सोचिए, मतलब मैं अगर बाइक चलाता हूँ तो मैं गया पहले जैसे जाता था नॉर्मली, तो मैंने 100 रुपया पेट्रोल पंप में गया तो मैंने 100 रुपया दिया तो मुझे 1 लीटर पेट्रोल मुझे दे दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मैं दूसरे दिन जब जाता हूँ, आज अगर मैं जाता हूँ तो आज मुझे नहीं पता था कि मेरे पेट्रोल का प्राइस 10% इंक्रीज़ कर गया। तो आज अगर जाऊँगा, ठीक है, तो मैं अगर 100 रुपया उसको दूंगा तो वो मुझे 1 लीटर पेट्रोल नहीं देगा क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। मतलब लेकिन मेरे पास तो 100 ही रुपया है, तो मतलब क्या करेगा, तो अगर मैं उसे 100 रुपया दूंगा तो 1 लीटर पेट्रोल नहीं देगा, उससे कम देगा। तो कितना कम देगा वो निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कितना परसेंटेज उसे उतने कम यूज़ किया है तो निकाल सकते हैं। तो मैंने सोचा उसने 100 रुपया में पहले उसे 100 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। अभी अभी क्या हो गया, एट प्रेजेंट द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 10%। हम लोग 100 क्यों एज्यूम करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने बोला है कोई भी अगर किसी के पास 500 रुपया है तो उसमें कितना परसेंटेज है, 100% हो गया। तो नंबर के हिसाब से 500, परसेंटेज के हिसाब से कितना, 100%। तो दोनों इक्वल नहीं होता। अगर हम लोग 100 एज्यूम किए, उसके पास 100 पैसा है तो परसेंटेज के हिसाब से भी उसे 100% ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 100 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इन प्रीवियस ही यूज 1 लीटर ऑफ पेट्रोल in ₹100। At present the price of petrol increases by 10%. Okay, so therefore the price of petrol will be कितना होगा, पहले 100 रुपया था, अभी 10% इंक्रीज कर गया। मतलब अभी तो 100, मतलब इजी तरीके से हम लोग लिख सकते 110। तो कैसे लिखते हैं, 100 तो था ही था, अब इंक्रीज कर गया तो कुछ होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 10%। किसका 10%, 100 का 10%। एक बार में भी लिख सकते हैं 110, लेकिन मतलब आपको अगले वीडियो में सुविधा रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक करके लिखा। 100, 10% ऑफ 100 का मतलब कितना है, 100 वही वैल्यू है जिसका नंबर और परसेंटेज वैल्यू सेम ही रहता है, इसलिए 10% ऑफ 100 भी 10 ही रहेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट 10% को 100 से ऐड करके 110 लिख सकते थे, ₹110। ओके, तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल भी कितना हो गया, 110। ओके, तो अब जाके मतलब कितना, पहले जो 1 लीटर पेट्रोल हमें 100 रुपया में मिलता था,
अभी 110 रुपया में वही 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास तो 100 ही रुपया था, मैं मतलब एक्सपेंडिचर मैंने 10 रुपये ऐड नहीं करूँगा, मैं उसे 100 ही रुपया दूंगा। तो वो क्या करेगा, तो उसे मतलब उसको जो 1 लीटर पेट्रोल में से कुछ कम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो वो क्या कम कितना कम करना पड़ेगा वो देखिए। एट नाउ in rupees 110, in rupees 110 he gets 1 liter of petrol, ओके। एट नाउ अभी तो 110 रुपया में उसे कितना 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, ही गेट्स 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो अभी मुझे 110 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, लेकिन मुझे तो 110 रुपया खर्चा नहीं करना है, मुझे खर्चा कितना 100 रुपया ही करना है। तो 100 रुपया में कितना पेट्रोल मिलेगा वही अगर निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं, पहले ₹1 के लिए कितना होगा तो वो निकाल। इन ₹1 ही गेट्स कितना होगा 110 में अगर 110 रुपया में अगर 1 लीटर मिलेगा तो 1 रुपया में कम मिलेगा, कम के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 110 लीटर ऑफ पेट्रोल, ओके। लेकिन मुझे कितना खर्चा करना है 100 रुपया ही, क्योंकि पहले भी हम लोग 100 ही रुपया खर्चा करते थे। तो इन ₹100 ही गेट्स कितना 1/110 इंटू 100 लीटर ऑफ पेट्रोल, ओके। सो 10/11 लीटर ऑफ पेट्रोल अभी वो क्या करेगा मतलब यूज़ करना पड़ेगा। देखिए एक ही है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा रहेगा, इसे डिनोमिनेटर कितना है 11, न्यूमरेटर कितना है 10, तो डिनोमिनेटर बड़ा है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहता है। तो देखिए पहले 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मिलता था, अभी 10/11 लीटर ऑफ पेट्रोल मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मतलब 1 लीटर से कम ही मिलता है। सो द reduced value इन पेट्रोल में कितना रिड्यूस किया है यूज़। फर्स्ट टू पहले 1 लीटर मिल रहा था, 1 ज़्यादा था, अभी 10/11 मिलता था इतना लीटर, ठीक है। 1 से 11 से 10 निकालेंगे तो 1/11 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। मतलब इतना अभी कम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो यही वैल्यू चाहिए, किंतु ये मुझे कितना परसेंटेज कम करना होगा वो निकालना है। देखिए इधर कितना reduce the consumption of petrol so that by how much percent must a motorist reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it remain unchanged, okay। The reduce percentage must be कितना होगा इक्वल्स टू द रिड्यूस परसेंटेज मस्ट बी इक्वल्स टू, देखिए 1/100 इतना कम करना पड़ता है। तो इसी को अगर परसेंटेज में लेकर जाना है तो 100 से गुना कर देते हैं। 100 से जब भी 9 होल 1/11%, ओके। तो ये रहा, डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा। तो इतना परसेंटेज उसे रिड्यूस करना है। देखिए क्या किया हम लोग, पहले 1 लीटर पेट्रोल मिलता था 100 रुपया में, लेकिन अब इन प्राइस कितना 10% इंक्रीज कर गया, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा 110। मतलब अभी 110 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, ठीक है। तो 1 रुपया में कम मिलेगा, 100 रुपया में ज़्यादा मिलेगा। तो 100 रुपये में कितना मिलता है 10/11 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 से कितना है छोटा है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कितना रिड्यूस किया, तो मतलब पहले 1 लीटर मिलता था, अभी 10/11 मिलता है। तो जो इसको माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 1/11 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब अभी कम मिलता है। तो कितना परसेंटेज कम हो गया, तो 1/11 इंटू 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू मिलेगी। अच्छा, इसे शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब मैं लिखता नहीं, मैं इसे डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। मतलब पहले प्राइस 100 रुपये था, तो जब
पास्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ₹100, ओके। अभी नाउ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजेज बाई 10%, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल मतलब पहले 100 रुपया में मिलता था, मैंने एज्यूम किया था, ठीक है। अभी प्रेजेंट में, पास्ट में था, अभी प्रेजेंट में कितना मिलता है, एट प्रेजेंट द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजेज बाई 10%, तो द वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल भी कितना होगा 110, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आंसर लिखना है तो बाय हाउ मच परसेंट, सो ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज रिडक्शन इन पेट्रोल so that the expenditure will remain unchanged, ओके। परसेंटेज रिडक्शन वैसे लिख लीजिएगा। तो परसेंटेज रिडक्शन है तो कितना परसेंटेज रिडक्शन, देखिए पहले 100 रुपया, अभी 110 रुपया, ठीक है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज कर गया, 10 बढ़ गया, ठीक है। तो 110, लेकिन हमें तो 100 रुपया ही रखना है, तो कितना कमाना होगा, 10 कमाना होगा। देखिए एक ये 100 ट्रेन है, ये वाला सोचिए 110 है, ये वाला है 100, ठीक है। तो कितना इसका डिफरेंस 10 है, तो मतलब 110 से अगर 100 में आएंगे तो 10 मतलब डिक्रीज करना पड़ेगा। 10 अगर डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन किस से डिक्रीज करेंगे, 110 से डिक्रीज करेंगे तभी इस ये 110 से 10 निकालेंगे तभी 100 हो जाएगा। अगर 100 से 10 को माइनस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। दोनों ही हमेशा दोनों को इक्वल करना है। 110 से 10 को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट कितना 100 रुपया मिल जाएगा। तो 10 को माइनस करेंगे तो कि 10 तो कमाना है, किससे कमाना है, 110 से, ओके, 200। सो देखिए फिर भी ऐसे 9 होल 1/11% ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाय 8% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, व्हाट वाज इट ए ईयर एगो। इसका मतलब क्या होता है, सोचिए अभी 2023 चल रहा है, ओके, अभी 2023 चल रहा है, मतलब इससे पहले 2022 था, ठीक है, 2022 था, अभी 2023 चल रहा है। मतलब क्या बोला है, सोचिए 2022 में अगर मतलब पॉपुलेशन 100 था, मतलब 100 आदमी रहता था 2022 में। अभी कितना 2022 पर एनम कितना बढ़ा, 8% एनुअली इंक्रीज कर रहा है। मतलब 2022 में अगर 100 रहेगा, 2023 में उससे ज़्यादा रहेगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। तो कितना इंक्रीज कर रहा है, देखिए 8%। तो मैंने 100 एज्यूम किया है, 100 मतलब इसका परसेंटेज वैल्यू भी 100% है, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब 2022 में अगर 100 रहता है तो 2023 में 8% इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अभी 2023 में कितना होगा, 100 से 8% इंक्रीज करके 108, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ही बोला है, मतलब 2022 में पॉपुलेशन कितना था, 54,000। 2022 से 2023 में कितना बढ़ जाएगा, 8% बढ़ेगा, ठीक है। 8% अगर बढ़ जाएगा तो इसमें से मतलब इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, मतलब 2022 में कितना था हमें पता नहीं, लेकिन 2023 में इसका वैल्यू कितना है, 54,000, ओके। तो टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन बोला है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन अभी 2023 चल रहा है, मतलब अभी 54,000 है, तो 2022 में कितना होगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मतलब इसमें से 8% निकाल देंगे, तो कभी भी ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, तो हमेशा रॉन्ग आंसर आएगा। मतलब 2022 से 2023 में अगर 8% इंक्रीज़ किया है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 2023 से 8% को मतलब माइनस करके 2022 में आ सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो देखिए कैसे करते हैं, मतलब लेट द पॉपुलेशन one year ago was x, मतलब x आदमी था, पता नहीं था कितना था, मतलब मैंने एज्यूम किया है एक बचर 1 year ago it was x, ओके। द पॉपुलेशन इंक्रीजेस 8% एनुअली, ओके, 8% एनुअली इंक्रीज कर रहा है। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन विल भी कितना होगा, देखिए तो, सो प्रेजेंट
विल बी कितना होगा, मतलब पहले एक्स था, अभी 8%, मतलब अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, इंक्रीज कर गया। पहले एक्स था, अभी कितना 8% इंक्रीज कर गया, तो प्लस ज़्यादा हो गया, कितना 8%, किसका 8%, एक्स का, तो एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस 8/100 इंटू एक्स, एक्स प्लस 2x/25, ओके, 27x/25 रहा। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, पहले 100% था, अभी 8% इंक्रीज कर गया, तो एक बार में 108% ऑफ एक्स, एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है, तब लिख सकते हैं। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि बेसिक से कराओ ताकि सब बच्चे अच्छी तरह से समझे, ठीक है। तो मतलब अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है 27/7x/25, लेकिन किताब के हिसाब से, बुक के हिसाब से प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना दिया है, 54,000। हमारे हिसाब से हो गया 27x/25, लेकिन बुक के हिसाब से 54,000, तो दोनों इक्वल है, दोनों 27x/20 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिख लीजिएगा, इक्वल्स टू 54,000, ओके। सो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 54,000 इंटू जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाएगा, 27 टू द, ओके। मतलब अभी 2023 में 54,000 है, 2023 में 54,000 है, 2022 में कितना था, 50,000 था पॉपुलेशन, ओके। सो प्रेजेंट द पॉपुलेशन इन 1 ईयर अगो वाज 50,000, ओके। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट मतलब अगर मशीन कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर मतलब जितना ईयर यूज़ करते हैं मोबाइल उतना मतलब ख़राब होता जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो भी मशीन है, वो उसको जितना भी यूज़ करेंगे तो वो हमेशा घटता रहेगा। तो डिप्रिसिएट मतलब पहले अच्छा था, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। तो एक मशीन था, उसका वैल्यू डिप्रिसिएट मतलब कम हो रहा है एवरी ईयर, ठीक है, बाई 20%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन कितना है, 1,60,000 प्रेजेंट वैल्यू है, तो लास्ट ईयर कितना था, ऑब्वियसली मतलब ऐसे सोचिए 2023 में अभी प्रेजेंट वैल्यू है 1,60,000, तो मतलब 2022 से 2023 में वैल्यू कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर नंबर 17, ओके। 2022 और 2023 है, अभी प्रेजेंट वैल्यू है कितना, 1,60,000। बोल रहा है कि 2022 से 2023 में वैल्यू कितना, मतलब 20 मतलब लेस हो रहा है, ठीक है, 20% लेस हो रहा है। तब भी जाके अच्छी तरीके से इसको समझिए। तो कितना बोला है, इसका प्रेजेंट वैल्यू है 1,60,000, और एवरी ईयर एक क्या कर रहा है, 20% डेप्रिसिएट कर रहा है। तो देखिए, लेट लास्ट ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन वाज एक्स, ठीक है। अब इट डेप्रिसिएट, कितना डेप्रिसिएट कर रहा है, 20% एनुअली, ओके, पर ईयर। मतलब इट्स प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू मतलब एक्स तो नहीं रहेगा, एक्स से कम जाएगा, ठीक है, एक्स से कुछ माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा, 20% की, ठीक है, 20% ऑफ एक्स, ठीक है। तो मतलब एक्स था लास्ट ईयर, अभी डिप्रिसिएट कर गया, मतलब कुछ घट गया, तो माइनस कितना, 20% ऑफ एक्स, इसका एक्स का। सो एक्स माइनस, इसको डायरेक्ट 80% ऑफ एक्स भी लिख सकते थे, 20% ऑफ एक्स 1/5 मतलब x/5, 5x माइनस एक्स मतलब 4x/5। सो इसका प्रेजेंट वैल्यू इतना है, लेकिन बुक के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 54,000, ओके। सो अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू देखिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू है 4x/5, ओके, 4x/5 इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसको, सो एक्स का वैल्यू कितना होगा,
देखिए इतना हो गया, मतलब कितना हो गया, तो मतलब 2 लाख प्रेजेंट में, मतलब प्रीवियस ईयर के वैल्यू था, अभी मतलब 20% घट गया जो तो इसका वैल्यू 1,60,000 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, एन एलोई कंटेंस 40% कॉपर। एलोई का मतलब होता है, थोड़े एलोई को समझ लेते हैं। एलोई का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मतलब आयरन है या जिंक है, कॉपर है, मतलब किसी भी दो या दो से ज़्यादा मेटल को अगर हम लोग मिक्स कर देंगे तो एलोई, उसको एलोई कहते हैं, मतलब मिक्सर ऑफ मेटल को एलोई कहते हैं। ठीक है, तो एक एलोई हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या है देखिए थोड़ा, उसमें है 40% कॉपर है, 32% निकल है और रेस्ट जिंक है। मतलब एलोई में 3 चीज़ मिला के बना है, 3 मेटल, एक कॉपर है, एक जिंक है और एक निकल है। ओके, ये तीनों चीज़ मिल के, 3 मेटल मिल के कितने एलोई, एक नया एलोई बनाया है। ठीक है, तो बोला है कॉपर है, देखिए 40% कॉपर। ओके, तो कॉपर है 40%, जिंक 32% निकल है, ये 32% है। ओके, और रेस्ट जिंक है। अब सोचिए जब भी एक एलोई, नया एलोई बनेगा, वो हमेशा कितना परसेंट होगा, 100% होगा कि नहीं, जो भी है वो हमेशा, जो भी आपके पास है वो हमेशा 100% रहेगा। ठीक है, तो कॉपर 40% है, 100 में से कॉपर 40% है, जिंक 32% है, तो निकल कितना होगा, इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करेंगे तब निकल का वैल्यू मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 72%, 100 में से निकालेंगे तो कितना होगा 72%, और इसको मिलेगा 28%। ओके, तो लिखिए in alloy कॉपर वाज कितना था, कॉपर था 40%, जिंक था 32%, मतलब सो देयरफॉर निकल वाज कितना था, 100 में से इनको माइनस कर देंगे, 40 + 32%, तो मतलब 100 - 72%, 28%, तो इसका वैल्यू नहीं है। तो एलोई में 40% कॉपर है, 32% जिंक है और 28% निकल है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। ओके, तो देखिए सो फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलोई। मतलब ये जो एलोई है इसका मास 1 kg है, तो इसमें से किसका परसेंटेज, इसमें से फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलोई। ठीक है, सो जिंक का मास पूछा है। सो इधर लिख दिए, इधर ये वाला 18 इधर से शुरू हो गया। सो मास ऑफ एलोई कितना है, मास ऑफ एलोई इज 1 kg। ओके, मास ऑफ जिंक कितना होगा, 1 kg का 28%, 28%, जिंक कितना है, जिंक का बोला है, जिंक का कितना था 32%, इसका पूछा है, थोड़ा एक बार क्लियर कर लें। फाइंड द मास ऑफ जिंक। ओके, अच्छा 32% निकल है, सॉरी तो उल्टा लिख दिया, तो ये निकल है, तो रेस्ट जिंक होगा, तो ये जिंक है। ओके, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये निकल है और ये जिंक है। ओके, ठीक है, तो अगर ऐसा देता तो ऐसे निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मास ऑफ जिंक कितना होगा, 28% ऑफ कितना, ऑफ 1 kg। ओके, 28% ऑफ 1 kg। ओके, तो क्योंकि एलोई का मास कितना है, 1 kg है, उसका 28%, तो 28/100 × 1 kg। ओके, जो भी निकलेगा केजी में निकलेगा। सो 28 को 1 से गुना करेंगे तो 28 मिलेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो राइट से लेफ्ट में 2 जीरो है, तो 2 प्लस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे डिसिमल को, 0 इधर आ जाएगा, सामने एक 0 है, इतना केजी। तो केजी में पॉइंट में भी रख सकते हैं, ये भी आंसर रख सकते हैं। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। केजी से ग्राम में जाने में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ग्राम में कन्वर्ट हो गया,
0.28 कितना घर 3 जीरो है तो 3 जीरो मल्टीप्लाई के साइन राइट शिफ्ट होता है 1 2, ऐसे भी कर सकते हैं 28 से 3 जीरो और कितना कितना घर शिफ्ट हो जाएगा 1 2 2 और 1 280 ग्राम। ओके अच्छा 280 ग्राम ऑफ जिंक है समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सो क्या बोला है बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन 25% ऑफ फैट एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इफ ए चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस इन हिज डेली फूड इनटेक। ओके तो इसका देखिए मतलब हमें अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करना है तो हमें प्रोटीन चाहिए फैट चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए। सो कितना प्रोटीन कितना चाहिए देखिए प्रोटीन चाहिए 12%। ओके फैट कितना चाहिए 25% और कैलोरी और कितना है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कितना कितना चाहिए 63%। ओके देखिए इन दोनों को 12% 25% और 63%। ओके सो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 100% आएगा। देखिए 538 2 0 10 10 0 कैरी 1 7 2 9 1 10 मतलब 100% है प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट को मिला। तो अगर किसी चाइल्ड को 26 अब ये तीनों कंज्यूम करेंगे तभी कैलोरी मिलेगा। एक चाइल्ड को अगर 2600 कैलोरी चाहिए 2600 कैलोरी चाहिए फूड डेली में। सो ईच प्रोटीन में कितना कैलोरी चाहिए फैट में कितना कैलोरी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी चाहिए वही पूछा है। हाँ तो कैलोरीज इन प्रोटीन कितना है देखिए मतलब ये जो 2600 है 2600 कैलोरी ये हमेशा कितना होगा 100% रहेगा। ये हमेशा 100% ये टोटल वैल्यू है टोटल वैल्यू हमेशा 100% रहता है। तो 100% में से प्रोटीन कितना है तो 12% मतलब 2600 का मतलब ऐसे लिख सकते हैं 12% ऑफ 2600। ओके सो 12/100 इंटू 2600 सो 312 कैलोरीज। ओके ये 14 है तो कैलोरीज इन फैट फैट का परसेंटेज कितना है 25%। सो 25% ऑफ 2600। ओके सो 25/100 इंटू 2600 सो 2020 25 इंटू 26 मतलब 25 स्क्वायर प्लस 25 मतलब ऐसे शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं बता दूंगा। कैलोरीज ओके मतलब 312 कैलोरीज प्रोटीन 650 कैलोरीज फैट और रेस्ट कितना होगा इन दोनों को ऐड करके 2600 से 2600 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वैल्यू निकल सकता है लेकिन ऐसे ही निकलता है। कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स कितना है 63% 63% ऑफ 2600। ओके 63/100 इंटू 2600 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दीजिए 1638 कैलोरीज। देखिए इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा तो हमेशा 2600 कैलोरीज मिलेगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो प्रोटीन 12% था फैट 25% था कार्बोहाइड्रेट 63% था। तो कैलोरीज इन प्रोटीन कितना हो गया 12% ऑफ 2600 312 कैलोरीज और कैलोरीज इन फैट कितना है 25% ऑफ 2600 650 कैलोरीज है। और कैलोरीज इन कार्बोहाइड्रेट कितना है 63% ऑफ 2600 तो कितना होगा 1638 कैलोरीज। ये आपका आंसर।